जय श्री नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका अष्टो मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। आज मैं आपको पितरों की कथा सुनाने जा रहा हूँ, किस प्रकार उन्हें अमावस्या तिथि प्राप्त हुई। पुराणों में कथा आती है, जब ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के भाव से मन को एकाग्र कर बैठे तो उनके मन में तन मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने सबको प्रधानता दी, विचार किया इन्हें किन रूपों में सुशोभित करें। इतने में ही धूम्रवर्ण वाली तन मात्राएं चमक कर देवताओं को सोमरस के लिए कहने लगी। साथ ही ऊपर के लोक में जाने की इच्छा से सोचा, आकाश में आसन जमा कर हम तपस्या करें। तो ऊपर की ओर मुंह कर जाना ही चाहती थी कि इतने में ही ब्रह्मा जी कहने लगे, आप सभी गृहस्थ लोगों का कल्याण करने के लिए पितर होकर यही रहो। और कहा कि जो ऊपर की ओर मुख कर जाना चाहती थी, इनका नाम नांदीमुख होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इन्हें मार्ग दिखाया और पितरों को कहा कि आपका जो काल होगा वह होगा दक्षिण सूर्य भगवान का दक्षिणायन काल। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। तब पितरों ने कहा, भगवान आपने सब बातें बता तो दी कि हमें गृहस्थों का कल्याण करना है और हमें मार्ग भी दिखा दिया, लेकिन हमारी जीविका देने की कृपा करें जिससे हम सुख प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम्हारे लिए जो एक मैं तिथि नियुक्त करता हूं वह है अमावस्या तिथि। उस दिन मनुष्य जल, तिल और कुछ से तुम्हारा जो तर्पण करेंगे, इसी से तुम परम तृप्त हो जाओगे और तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेंगे, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र तुम्हें वर देना ही होगा। यह तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। इसीलिए जो अधिकतर जो पितरों को भोग लगाया जाता है, मैं अधिकतर भी नहीं कहूंगा, हमेशा जो पितरों को भोग लगाया जाता है वह तिथि अमावस्या तिथि होती है। परम मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि अपने अपने पितरों को वह जल का तर्पण दे और डाब को लगाए और तिल इत्यादि से हर अमावस्या को अपने पितरों का तर्पण करे। जिन भी व्यक्तियों के पितृदोष है वह इस उपाय को करिए। शीघ्र उन्हें स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, पुत्र लाभ, वंश वृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे वंश को बढ़ाने वाले हैं जो हमारे पितृ हैं। अगर हमारे पितृ ही असंतुष्ट रहेंगे तो हम कभी भी सुख जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। जो दक्षिणायन काल होता है उस समय ही पितरों की जो पूजा होती है विशेषकर करी की जाती है। क्यों? जो श्राद्ध पक्ष आते हैं वे भी दक्षिणायन काल में आते हैं। तो वैसे तो अमावस्या को कभी भी आप तर्पण कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा जो बताया गया मार्ग है वह है दक्षिणायन काल। अतः आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पितरों का तर्पण अवश्य रूप से करे, जिसे वह लाभ प्राप्त कर सके। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे मित्रों।